उस समय भी तो लालू जी के शासन और राजीव गांधी के शासन में भी तो करवाना चाहिए था ना जातीय जनगणना। आज उनको जातीय जनगणना का ख्याल आ गया कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलिए कि मंदिर में चल के कसम खा ले कि वो भ्रष्टाचारी नहीं। ये सभी भ्रष्टाचारी हैं, नैतिक पतन इनका है, इनको कुछ बोलने का हक नहीं है। शर्म आना चाहिए इनको, क्योंकि चारा से लेके और क्या क्या बाद में किए हैं तो बाद में अभी पता चलेगा। 1-2 महीना में सबको पता चल जाएगा कांग्रेस ने क्या किया। हम पहले उसका जवाब ले आइए, 75 साल का हम दे देंगे जवाब सारा चीज का। जी नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीट्यूब न्यूज। बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने मंदिर में आकर कसम खाई थी कि वे भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं हैं, लेकिन अब उन्हें खुला चैलेंज दिया जा रहा है कि वे अपने मंत्रिमंडल में शामिल सभी भ्रष्टाचारियों का नाम बताएं। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के दौरान चारा घोटाला सहित कई घोटाले हुए और अब उन्हें खुलासा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री आलोक मेहता की फाइल को मुख्यमंत्री ने रोका था और राजस्व विभाग में बड़ी दुकानदारी चली थी। उन्होंने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा कि वे मंदिर में आकर कसम खाएं कि राजद में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन पहले उन्हें अपने घर में मौजूद भ्रष्टाचारियों को तलाशना चाहिए। आगे सुनिए दिलीप जायसवाल और क्या कुछ कह रहे हैं। मंत्री थे, वो मंदिर में चल के कसम खा, आप लोग तो वह कसम खिलवाते नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलिए कि मंदिर में चल के कसम खा ले कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो बता रहा आपका एक बार ले चलिए ना मंदिर भाई। हम इतना आसान शर्त हमने रखा है कि मंदिर में चल के कसम खा लें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। हम तो राजस्व मंत्री अभी हैं, हमारे पहले आलोक मेहता जी थे। आलोक मेहता जी के फाइल को मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया था, राजस्व विभाग में भी दुकानदारी चला था। तो मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता एक साथ मेरे साथ चलें मंदिर में कसम खा लें खाली कि हम राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचारी नहीं है। राजेश खन्ना का एक फिल्म था, मैंने बचपन में देखा था। कुछ लोग किसी महिला को बदचलन कह के पत्थर मार रहे थे, तो एक गाना आपने सुना होगा, इसमें से जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। पापी कौन नहीं है उसकी तलाश कीजिए थोड़ा सा, तब जाकर के किसी पर आरोप लगाना चाहिए। ये सभी भ्रष्टाचारी हैं, नैतिक पतन इनका है, इनको कुछ बोलने का हक नहीं है। शर्म आना चाहिए इनको, क्योंकि चारा से लेके और क्या क्या बाद में किए हैं तो बाद में अभी पता चलेगा। 1-2 महीना में सबको पता चल जाएगा। कुछ और भी घोटाले की फाइल निकलने वाली। अब छोड़िए, अभी काहे फिर आप 1 महीना तक उसी को फिर खींचना शुरू कर दीजिएगा। करने का सबको हक है, इसीलिए जो है राजनीति करना तो कोई गुनाह नहीं है, राजनीति करने दीजिए सबको। जब तक वो उनके पिताजी दादाजी सब लोग थे, उस समय कहाँ थे वो। आज उनको जातीय जनगणना का याद आ गया। नेहरू जी के शासन से लेके उस समय भी तो लालू जी के शासन और राजीव गांधी के शासन में भी तो करवाना चाहिए था ना जातीय जनगणना। आज उनको जातीय जनगणना का ख्याल आ गया, इसलिए कि उनका वजूद समाप्त होता जाए। तो देश को वो चाहते हैं कि जात में बांट करके किसी तरह फिर से जिंदा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, एक एक जाति का विकास चाहती है और एक एक जाति को अधिकार देना चाहती है। क्या बात है बीजेपी को? देखिए बताते हैं आपको, चंपई सोरेन जी को कोल्हन का टाइगर भी कहा जाता है। चंपई सोरेन जी स्थापित नेता हैं वहाँ पर, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उस भ्रष्टाचारी को जातिगत भावना फैला करके अपनी राजनीति की दुकानदारी चला रहे हैं। तो और कुछ नहीं है, ये राजनीतिक दुकानदारी चल रहा है भ्रष्टाचारियों का इस देश में, सिर्फ जाति के नाम पर। चंपई सोरेन का तो फायदा होगा। चंपई सोरेन जी का बीजेपी में जितना फायदा, हम फायदा के लिए उनको नहीं ला रहे हैं। हम तो चंपई सोरेन जी को सम्मान, उनका जो है कोल्हन टाइगर का सम्मान बचा रहे हैं, उसके लिए हम। आरजेडी के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी के लिए। अब भ्रष्टाचारी लोगों की बात विपक्ष के लोग इसलिए बोल रहे हैं कि 130 साल में 1890 में CS सर्वे शुरू हुआ था और 100 साल बाद फिर 1990 में RS सर्वे, रिविजनल सर्वे शुरू हुआ। विपक्ष के कुबत की बात नहीं थी,
कि वो 130 साल में बिहार के ज़मीन का सर्वे करा लिया, और उन्हीं लोगों का पाप है जो कि आज पूरे बिहार में ज़मीन विवाद में 60% केस थाना में ज़मीन विवाद का होता है, और करीब 30-35% केस कोर्ट में जो है ज़मीन विवाद का होता है। तो इतने आज़ादी से लेके आज तक और आज़ादी के पहले, आज़ादी से लेके आज तक जो सरकार थी उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर थी, जिस कारण से उन्होंने सर्वे का काम पूरा नहीं कराया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करीब 10,000 स्पेशल सर्वे अमीन की नियुक्ति की गई, और ये स्ट्रॉन्ग विल पावर है सरकार का, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है कि जो काम 130 साल में नहीं हुआ वो काम सरकार करवाने जा रही है। और लोग अगर विपक्ष के बोलते हैं कि आपस में इसमें विवाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष का सिर्फ आपस का विवाद जो है, विपक्ष का एक अपना सपना है, सोचना है, लेकिन सर्वे एक बार हो गया, सारा मामला डिजिटल हो गया, तो उसके बाद बिहार के लोगों को जमीन का विवाद समाप्त। अधिकारियों को लूट का मौका दिया जाएगा इस सर्वे से? नहीं, किस चीज़ का लूट को मौका? जब राजस्व मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन पर डाला है, आज़ादी के बाद पहला बार कोई मिनिस्टर पब्लिक डोमेन पर, कल भी 567 कॉल आए, जिसमें करीब 200 से ऊपर कॉल हमारा अलग अलग लोगों ने रिसीव किया। मैंने डाल दिया है कि अगर कोई सर्वे में आपसे पैसा मांगता है तो उसको टांगने का काम ये राजस्व मंत्री का है, आप चिंता मत कीजिए। कि जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें हम लोगों ने अभी ग्राम सभा का शुरुआत करना है, और करीब 22,000 गाँव में ग्राम सभा लगाया जा चुका है। उसमें हम वहाँ के मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर को कह करके पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके उनको बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सारे कागजात हमारे पोर्टल पर हमारे राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध हैं। अगर किसी तरह के कागजात की कमी है तभी आपसे हम उस पर सवाल करेंगे या वो कागजात की मांग करेंगे, पहला। दूसरा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कि बंटवारा नहीं हुआ है, और गांव में होता है क्या कि दादा बेटा, उसके जो परिवार के लोग सब हैं, सभी लोग अपना अपना ज़मीन आपस में बांट लेते हैं और उनके कब्जा में। तो वैसे परिस्थिति में भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो वंशावली बनाकर जो देंगे और जो आपस में सहमति बनाकर देंगे, तो उन सभी लोगों को का वही ज़मीन माना जाएगा जो उनके परिवार वाले आपस में बैठ करके बताएंगे। हम सर्वे में वही चढ़ाएंगे। तीसरा ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कोई कागजात नहीं है अभी तक, तो वैसे कोई भी मामला जिनका कि कागजात उपलब्ध नहीं है, उनको भरपूर समय दिया जाएगा कि आप अपने कागजात को अगर चाहते हैं निकलवाना तो निकलवा कर दीजिए, जिससे कि सर्वे में हम आपका नाम चढ़ा सकें। चौथा जो सबसे अच्छा है, जो कि कुछ नेता के समझ में नहीं आया, एक दो नेता कुछ से कुछ बोल गए, जिनका ज़मीन पर कब्जा है और गांव वाले सब लोग बोल रहे हैं कि ये ज़मीन पर वहाँ हैं और पहले से भी उनका नाम अगर उसमें चला आ रहा है, तो हम एक बार सर्वे में उन्हीं को उसका रैयत मांगे। बाद में अगर दिक्कत है किसी को तो वो कोर्ट में जाए, टाइटल सूट करे, सिविल सूट करे। तो सर्वे से किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं होने वाला है, और एक साल में 3 बार 3-3 महीने में हम उनको आपत्ति करने का मौका देंगे। पहला आपत्ति बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ होगा, दूसरा आपत्ति भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ होगा, तीसरा आपत्ति एडिशनल कलेक्टर अपर समाहर्ता के यहाँ होगा, और 3 आपत्ति के बाद भी अगर किन्हीं का मामला लग रहा है कि 3 जगह आपत्ति किया हमने, तीनों जगह हमको न्याय नहीं मिला, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इस पर एक स्पेशल टीम गठित करें और जो कि इसका स्पेशल हियरिंग करके उस मामला को सॉल्व करें, जिससे कि उनको कोर्ट में या कहीं और जगह नहीं जाना।